हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप लोग का फ्राइडे फिजिक्स में वेलकम करता हूं। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर मोशन का पार्ट 2। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग का हो गया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ग्राफ है। ठीक है, फिर मोशन का इक्वेशन। ठीक है, फिर मोशन का इक्वेशन थ्रू दी ग्राफ, ये सब है। तो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम? मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड क्या है देखो, पहले इसका एक एग्जांपल ऐसे ही समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जब हम लोग बाइक या फिर स्कूटी चलाते हैं तो वहां पे दिया हुआ रहता है एक स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड को मेजर करता है। तो काम के वो देखता क्या कि हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और कितने इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कितना इंटरवल ऑफ टाइम में। और मतलब क्या कि कोई बंदा एक स्कूटी चला रहा है, ठीक है, अपना घर से मार्केट जा रहा है, तो उसको अपने घर से मार्केट जाने में कितना डिस्टेंस लगा और कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्पीड बोल रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या स्पीड इक्वल टू, हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई एक बंदा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पीड। ठीक है, इसको मेजर हम लोग कैसे करते हैं? स्पीडोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? ये पता होगा आप लोग को, 7 8 में पढ़े होगे। ठीक है, ओडोमीटर से। ठीक है, ओडोमीटर से। अच्छा, ठीक है, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसा? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, अगर स्केलर क्वांटिटी है मतलब क्या? इसके पास नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। क्या है? तो ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो स्पीड का एग्जांपल क्या हो जाएगा फिर? बताइए आप लोग। प्रेशर और टाइम, डिस्टेंस और बहुत सारा है। ठीक है, एडीसी कर दो। ठीक है, यह हो गया स्पीड के बारे में। ठीक है, यह हो गया क्या? स्पीड के बारे में। अगर हम लोग इसी से रिलेट करके चलते हैं वेलोसिटी को, इसी से अगर हम लोग रिलेट करके चलते हैं क्या? वेलोसिटी को, तो क्या होगा? इसी से हम लोग किसको रिलेट कर रहे हैं? वेलोसिटी को। तो क्या होगा देखेंगे थोड़ा सा। वेलोसिटी, ठीक है, इसी को हम लोग रिलेट कर रहे हैं किसे? वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन दे दिया जाए, कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद अ फिक्स डायरेक्शन, उसको एक डायरेक्शन दिया है कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, विथ सम इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब ये कैसा क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन और क्या है? मैग्नीट्यूड, दोनों है इसके पास। क्या है इसके पास? डायरेक्शन और क्या है? मैग्नीट्यूड, दोनों है इसके पास। अगर हम लोग इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्स हो जाएगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, ये सब क्या एग्जांपल है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? एग्जांपल है किसका? वेलोसिटी का। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और आता है आपका क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब आता है थोड़ा सा। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते थोड़ा सा कि हम लोग किसी चीज को एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चाहे वो एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो या फिर एवरेज एक्सेलरेशन हो, कोई भी चीज हो, एवरेज यूनिफॉर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म की बात करें, वो किसी का भी हो, आप लोग आसानी से फिर निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज निकालना हो या फिर यूनिफॉर्म निकालना हो, किसी का भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म में क्या होता है? कोई बॉडी है, चाहे तो वो इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कोई बॉडी है, वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इक्वल स्पीड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ट्रेवल करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सो क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो अभी 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, और कितना टाइम ले रहा है? एक एक मिनट में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, और यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म, चाहे कोई भी हो। अब आपको यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कुछ भी लिखने के लिए है, आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो मतलब कि इक्वल ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और वेरिएबल में क्या होगा? अनइक्वल ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम दोनों में इक्वल होगा, बट जो डिस्टेंस है या फिर स्पीड, वेलोसिटी, ये दोनों जो है ये क्या होगा? अनइक्वल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एवरेज पे। एवरेज क्या है? जैसे कि बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे बस एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड ये है कि कोई बंदा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में। मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, चाहे एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, कोई भी चीज हो, सबका सेम होगा। मतलब कोई बंदा कितना डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको टोटल कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि आप लोग अपने घर से मार्केट के लिए निकले, तो आप क्या किए? पहले आप एक कपड़ा के दुकान पे रुके, उसके बाद फिर वहां से अपने शहर का मॉल गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 हो गया ना, तो टोटल डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे हो और इन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे स्पीड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं v से, इसके इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं s से, तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू s बाई टी। याद रखेंगे इस चीज को, v इक्वल टू s बाई टी। और यहां पे किसी से डिनोट करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देंगे। सॉरी, यहां पे मैंने वेलोसिटी लिखा था, सॉरी, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आता। तो एक आता है टर्म आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उससे पहले हम लोग इसका ऐसा यूनिट देखेंगे। तो बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? डिस्टेंस को हम लोग किसे मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को सेकेंड में, मतलब मीटर पर सेकेंड। किसका? स्पीड का ऐसा यूनिट। सेम कंडीशन उसमें। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसे मेजर करेंगे?
ऐसा यूनिट की बात करें डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करेंगे हम लोग, मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। इसका भी सेम, दोनों का असाइनमेंट क्या होगा, सेम होगा। दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दूसरे के पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। एक दोनों का असाइनमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। बस इतना ही, इसमें हम लोग इतना याद रखो। और एवरेज स्पीड मैंने बताया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज और यूनिफॉर्म निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो क्या होता है, वेलोसिटी समझ गए, एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम लोग बात करते हैं, विद इन इंस्टेंट, ठीक है, तुरंत वो अपना स्पीड चाहे तो बढ़ा ले या फिर घटा ले, विद इन मतलब कि बस कुछ ही समय में, कुछ क्षण, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, क्षण, ठीक है, तुरंत, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अपना स्पीड चाहे तो घटा लेगा या फिर बढ़ा लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और इसका ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा कि किधर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन होता है, विद इन अ मोमेंट अ स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज विथ और क्या होगा, वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, याद रखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ये एक फिक्स डायरेक्शन में विद इन टाइम, विद इन अ सेकेंड चेंज करेगा, ठीक है, अपना वेलोसिटी। और ये क्या करेगा, विद इन अ सेकेंड ये भी अपना चेंज करेगा स्पीड, चाहे तो कम भी कर सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है। देखते हो कभी कभी हम लोग मार्केट में जब चलते हैं बाइक से, ठीक है, या फिर स्कूटी से, तो क्या होता है, जैसे ही ट्रैफिक खत्म हुआ, जैसे ही ट्रैफिक खत्म होता है, ट्रैफिक सिग्नल टूटता है, क्या होता है, हम लोग पूरा स्पीड में निकल जाते हैं, ठीक है, मतलब विद इन अ सेकंड स्पीड में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही ट्रैफिक लगता है तुरंत स्पीड हम लोग का स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को ही क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल। याद रखना, यूनिफॉर्म को कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, एक्सेलरेशन का। देखो यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, ठीक है, मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस बाई टाइम टेकन, इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, विथ सम टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब अगर इसका हम लोग फॉर्मुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वेयर v क्या है, v है आपका क्या, फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और t फॉर टाइम, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात, अच्छा ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट अब लोग बताएं, वेलोसिटी का सेंड क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक सेकेंड मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ऐसे क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी तो खुद का डायरेक्शन होगा ना कुछ, या नहीं होगा? खुद का डायरेक्शन यूनिट किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? अगर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है तो क्या होगा? अच्छा, अगर कोई आपसे बोल दे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखो तो क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखा होगा? MLT, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायमेंशनल फार्मूला। ये 0 m मीटर को किसमें मेजर करेंगे? लेंथ में, तो पावर 1, और टाइम को सेकेंड में, तो पावर 2। मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इसके टाइप की बात करता हूं तो दो टाइप का। पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जो फाइनल वेलोसिटी है, जो v है, वो बड़ा होगा किस? इनिशियल वेलोसिटी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जो u है वो बड़ा हो जाएगा किससे? v से। उसका हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होगा किससे? नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी से। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होगा किससे? फाइनल वेलोसिटी से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये है आपका पूरा एक्सेलरेशन। ठीक है, आई थिंक 9th क्लास में एक्सेलरेशन, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, खुद बताइए आप लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? मैंने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले टॉपिक में ही बताया था। ठीक है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन है। पिछला वीडियो में क्या, पिछला टॉपिक में क्या था? स्पीड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? A body travel equal velocity in equal interval of time is called uniform acceleration. ठीक है, is called uniform acceleration. Acceleration का एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है, acceleration, the rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time taken. तो a is equal to v minus u by t. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और t क्या है? t है टाइम। ठीक है, और ये कैसा क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशनल एनालिसिस क्या? डायमेंशनल फार्मूला होता है ML0 L फॉर 1 t टू द पावर -2। और ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी बड़ा होता है किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होता है किससे? फाइनल वेलोसिटी से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारा कुछ सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।